सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान दिया है। आपको बता दें कि सुरेंद्र यादव ने पटना में यह कहा कि हर चुनाव से पहले बीजेपी आर्मी पर हमले करवाती है। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस बार कहीं किसी देश पर हमला करवा सकती है बीजेपी। तो सुरेंद्र यादव जो सहकारिता मंत्री हैं बिहार सरकार के, उन्होंने बड़ा हमला किया है, विवादित हमला किया है और कहा है कि हर चुनाव से पहले बीजेपी सेना पर हमला करवाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव कहना क्या चाहते हैं, जो इस तरह के विवादित बयान सेना को घसीटते हुए उन्होंने दिया है। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता है। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। बीजेपी में जब चुनाव आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी पर हमला करता। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इस बार लगता है कि किसी कंट्री पर हमला करेगा। तो आपने सुना बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव किस तरीके से विवादित बयान दे रहे थे। ये आरजेडी के मंत्रियों को क्या हो गया है लगातार। इससे पहले रामचरितमानस को लेकर प्रोफेसर चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसमें भी विवादित बयान उन्होंने दिया था। और इस बार सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने जो बयान दिया है उस पर भी विवाद होना तय है। इस वक्त जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत हमारे साथ, माफ करिएगा, नवजीत हमारे संवाददाता, जी मीडिया संवाददाता नवजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवजीत, ये क्या हो गया है आरजेडी के मंत्रियों को? अभी चंद्रशेखर ने जो विवाद बयान दिया था, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने, उसकी आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिस पर विवाद होना तय है। नवजीत जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता है, शीर्ष नेता हैं तेजस्वी यादव और जो लालू प्रसाद यादव हैं, वो एक तरीके से मंत्रियों को कहा है कि आप कम बाइट। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। यहाँ जो भी बयान आ रहे हैं वो विवादित हो जा रहे हैं, विवादित बताए जाते हैं, विवादित हो कर रहे हैं। आज सहकारिता मंत्री किस तरीके से बयान दे रहे हैं, निश्चित तौर पे इस पे बीजेपी है वो जोरदार तरीके से पलटवार करेगी। देखिएगा बिहार की जो सियासत है एक बार फिर से कहिए कि गर्म हो जाएगी। मौसम जरूर ठंड है, लेकिन बिहार की जो सियासत है वो पिछले 2-3 दिनों से, एक सप्ताह से काफ़ी गर्म सी दिख रही है। जबरदस्त बयानबाजी हो रहा है। अब जब बीजेपी पे ऐसा आरोप लगाया है आरजेडी के जो मंत्री हैं वो, तो निश्चित तौर पे मानिए कि फिर से एक नया एपिसोड शुरू हो जाएगा आर्मी को लेकर के, सेना को लेकर के और हमले को लेकर के। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरीके से इसका जवाब देती है। जदयू का क्या एंगल होता है, चूंकि जदयू है वो कहीं न कहीं हर बार आरजेडी के जो बयान होते हैं उससे इतर अपना विचार रखती है, बयान देते हैं, कार्रवाई तक की बात कही जाती है, की जाती है। इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के जो बयान आए, मंत्री शिक्षा मंत्री हैं उनकी अपनी बात है, आज भी वो डटे हुए हैं उसी बयान पे, लेकिन आरजेडी कार्रवाई करती हुई नहीं दिख रही है। उधर जदयू है उसको कुछ बोलते हुए नहीं दिख रहा। अब नया विवाद शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज निश्चित तौर पर मानिए किसी बयान पर आरजेडी का क्या मानना रहता है, दूसरे मंत्री का क्या वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो निजी मामला है, निजी बयान है, या फिर इसी तरीके से अपना बात को आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल कहीं न कहीं इसके पीछे जाइएगा तो एक जरूर राजनीति के तहत ऐसे बयानबाजी आ रहे हैं। आरजेडी का मानना है, आरजेडी है वो समझती है कि देश में ऐसे एक राज्य में ऐसे एक वोटर हैं जो इन सब चीज़ों में विश्वास रखती है, तो कहीं न कहीं उसी से प्रेरित होकर के जो आरजेडी है वो इस हिसाब से आगे बढ़ रही है। ये मेरा निजी मानना है कि आरजेडी का जो कहीं न कहीं एक नीति, एक अंदर की नीति है, उसके हिसाब से बयान दे रही है। अब देखना है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं, केंद्र सरकार पे जो आरोप लगा रहे हैं, उसका क्या जवाब आता है। क्योंकि देखिए बयान बहुत बड़ा है कि आर्मी पर हमला, देश पे हमला की बात की जा रही है, तो ऐसे में कोई भी पार्टी या कोई भी केंद्र सरकार जो सत्ताधारी पक्ष सरकार है वो चुप नहीं रहने वाली है। देखिएगा जबरदस्त विरोध देखने को मिलेगा। बिल्कुल नवजीत, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बयान का आधार क्या है।
आप मंत्री हैं, जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, कुछ बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। आपने कह दिया कि सेना पर हमले करवाती है, आखिर इसका आधार क्या है? कौन सी बात आप कह रहे हैं? आपको समझदारी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कोई आधार है, क्या आधार है वो तो सहकारिता मंत्री हैं वही बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से जो बयान आया है, कहीं न कहीं बहुत बड़ा विवादित बयान है, विवादित कहा जाएगा। और कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे बयानों को एक न एक तरीके से खोजती रहती है। बैठे बैठा एक एजेंडा, एक बड़ा बयान हासिल हो जाता है। वोट बैंक की जब बात करते हैं, हर पार्टी होती है, उसके वोट बैंक होते हैं, उनके वोट बैंक के लिए काम करते हैं। तो ऐसे में जिस तरीके के बयानबाजी हो रही है आरजेडी की तरफ से, वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा हथियार दे दिया है कि अब आर्मी पे बात हो रही है। अब मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, वो किस एंगल से क्यों कह रहे हैं कि आर्मी पे हमला करवाती है यह जो भारतीय जनता पार्टी है? यही सबसे बड़ा सवाल है। सवाल तो इस सवाल का जवाब बेहतर वही देंगे। क्या उनके पास तथ्य हैं, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ है उनके पास, क्या आधार है इस आरोप का? इसका बेहतर जवाब वही देंगे। बिल्कुल नवजीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।